नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नितिन पटेल, आपका स्वागत है मेरे चैनल नितिन टॉक पर। आज हम बात करेंगे ऐसे महाराज की कहानी की जो कभी युद्ध मैदान में नहीं हारे और इन पर मूवी भी आ रही है छावा नाम से। तो हम बात कर रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज की, जो कि शिवाजी महाराज के पहले बेटे और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति हैं। छत्रपति संभाजी की कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रेजेडी से। वो सिर्फ 2 साल के होते हैं और उनकी माँ गुजर जाती है। यानी ऐसी सिचुएशन में उनकी दादी ने उन्हें संभाला और बड़ा किया। संभाजी महाराज 13 भाषाएं जानते थे। बचपन से ही इम्पॉसिबल काम करना संभाजी महाराज को आता था। वो सिर्फ 9 साल के थे जब छत्रपति शिवाजी की और औरंगजेब ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। सच में नहीं, सिर्फ नाटक किया था और उसके साथ साथ संभाजी को भी आगरा में बुलाया और जेल में डाल दिया। कोई और होता तो डर जाता, अपनी जान को अपने पिता के सपने से ऊपर समझता, लेकिन छत्रपति संभाजी अलग थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी की बदौलत एक 9 साल का बच्चा और उसके पिता औरंगजेब के लाखों सैनिकों के नाक के नीचे से बाहर निकल गए। वो सिर्फ 10 साल के थे जब अमीर के महाराज के पास यह सीखने गए थे कि शासन कैसे करते हैं। 10 साल की उम्र में उन्होंने दूसरे राज्यों को जोड़ना शुरू कर दिया। वो सिर्फ 19 साल के थे जब रायगढ़ में इकोनॉमिक और एडमिन डिसीजन लेने लगे। वो सिर्फ 23 साल के थे जब छत्रपति शिवाजी गुजर गए। अक्सर हम सुनते हैं कि महान महाराजा के गुजरने से उनका राज्य बिखर जाता है, लेकिन संभाजी राजे ने यह नहीं होने दिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब का एक फोर्ट हुआ करता था, जहाँ का खजाना पूरे मराठा साम्राज्य को सस्टेन करने के लिए काफी था। इसी आइडिया के साथ 23 साल के युवा ने मुगल को हराया। एक बार नहीं, बार-बार हराया। 20,000 की छोटी सेना के साथ 8 लाख मुगलों का सामना किया। उन्होंने मुगलों को इतना परेशान कर दिया कि उनका फोकस नॉर्थ से हटने लगा और राजस्थान और पंजाब और बुंदेलखंड जैसी जगह पर फिर से भारतीय साम्राज्य उभरने लगा। और यही है उनकी लेगेसी। सिर्फ 9 साल में छत्रपति संभाजी ने 120 लड़ाई जीती और एक भी नहीं हारी, लेकिन अंत में अपनों ने उन्हें धोखा दिया। गणाजी, जो कि संभाजी महाराज की पत्नी के भाई थे, संभाजी राजे ने उन्हें वतन तेरी देने से मना कर दिया। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की पॉलिसी के अगेंस्ट था। संभाजी महाराज कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जो स्वराज के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हो। इसी बात का बदला लेने के लिए जब छत्रपति संभाजी महाराज एक सीक्रेट रास्ते से जा रहे थे, गणाजी ने यह इन्फॉर्मेशन औरंगजेब को दे दी। संभाजी राजे पकड़े गए। उन्होंने संभाजी को बहुत टॉर्चर किया और उनके सामने 3 शर्त रखी। पहली ये शर्त कि संभाजी औरंगजेब को बादशाह मान ले, दूसरी यह है कि मराठों का सारा खजाना मुगलों को हवाले कर दे, और तीसरी यह है कि संभाजी अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम कबूल कर ले। छत्रपति महाराज ने एक भी कंडीशन नहीं मानी। संभाजी महाराज को ऊंट पर उल्टा लटकाकर राज्य में घुमाया गया। लोगों को उन पर पत्थर मारने के लिए उकसाया गया, यहाँ तक कि उन पर पेशाब करने के लिए भी कहा गया, और 40 दिन लगातार उन्हें टॉर्चर किया गया और उनकी स्किन भी निकाल दी गई। उनकी आंखों में मिर्ची डाल दी गई और उनको अंधा कर दिया गया। हर रोज पूछा गया कि क्या वो शर्त कबूल करेंगे। छत्रपति महाराज का हमेशा जवाब सेम था और वो था ना। उनकी उंगली काट दी गई, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए और उनकी जबान भी काट दी गई, लेकिन फिर भी उनका जवाब नहीं बदला। औरंगजेब ने उनके शरीर को तोड़ दिया पर उनके जज्बे को नहीं तोड़ पाए। आखिर में उन्हें हिंदू रिचुअल के अनुसार अंतिम संस्कार भी नहीं दिया गया। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े और उन्हें नदी में फेंक दिया गया। अब जब आप स्टोरी जानते हो तो कितने लोग हैं जो औरंगजेब को सेलिब्रेट करते हैं और उस पर किताब लिखते हैं, और कितने लोग हैं जो छत्रपति संभाजी महाराज के कंट्रीब्यूशन को जानते हैं। 70 साल पहले तो ब्रिटिश थे, उनके पास तो रीजन था हमारे इतिहास हमसे छुपाने के लिए, लेकिन आज तो हम आजाद हैं। आज हमारे पास क्या रीजन है हमारी कहानी हमारे नई जनरेशन को छुपाने के लिए। ये था वीडियो हमारे छत्रपति महाराज संभाजी के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।